नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप सिंह और मेरे चैनल संदीप सिंह ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। इसका नाम है लब्बू सिंह, मतलब लब सिंह और रियांश। इसका भी स्वागत है संदीप सिंह ब्लॉग्स में। इसके ब्लॉग्स जिस दिन आएंगे 13 साल के बाद में, उस दिन इसके ब्लॉग्स में स्वागत होगा। आज संदीप सिंह ब्लॉग्स में इसका भी स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे, एक थोड़ी सी पुरानी मूवी है महर्षि। ये 2019 में आई है और ये मूवी है महेश बाबू की, अल्लारी नरेश की, जगपति बाबू की और पूजा हेगड़े की। ये मूवी 2 घंटे 57 मिनट कुछ सेकंड की है। इतनी बड़ी मूवी है, इतनी बड़ी आज के टाइम में वेब सीरीज बन रही है। लेकिन मूवी क्या है मैं बताता हूँ। एक लड़का है जिसका नाम है ऋषि कुमार, के ऋषि कुमार। इसमें प्रकाश राज भी हैं। प्रकाश राज के ऋषि कुमार के बाप के सत्यनारायण बने हैं। तो ये मानता नहीं है तो जो लड़का है वो अपने बाप को देखता है कि बाप पे कर्ज है और बाप कर्ज के लिए कर्जदार से सुनता है, और सुनने के बावजूद भी वो स्माइल करता रहता है। बचपन से ही जब वो होमवर्क कर रहा होता है तब से वो देखता है, और उसकी वजह से वो बच्चा अपने बाप से थोड़ा सा मतलब डिसएग्री हो जाता है। वो उसको अपने बाप समझ में नहीं आता है। उसको लगता है कि पता नहीं मेरा बाप क्यों मुस्कुराता रहता है। एक तो इतना सुनता है, इसको लोग गालियाँ देते हैं, उसके बावजूद भी मेरा बाप मुस्कुराता रहता है। तो इस वजह से वो अपने बाप से हो जाता है डिसएग्री। इसके बाद वो पढ़ाई लिखाई चालू करता है, बहुत पेल के पढ़ाई करता है, और IIET करके कोई कॉलेज है, उसमें अपना एक मतलब एडमिशन लेता है, पढ़ाई करता है, और पढ़ाई करके वो बहुत बड़ा CEO बन जाता है। एक मतलब दूसरी कंपनी वाले लोग आते हैं, तो जब वो कॉलेज में जो अच्छे कॉलेज होते हैं, जैसे PK में 3 इडियट्स में दिखाया गया है सरमन जोशी का इंटरव्यू लेते हुए, ऐसे अच्छे कॉलेजेस में क्या होता है, इंटरव्यू लेने आ जाते हैं पहले ही। अच्छे कॉलेज के टॉपर को या पास हुए लड़कों को, लड़कियों को, वो लोग पहले ही इंटरव्यू लेके अपॉइंटमेंट कर लेते हैं उनकी क्लासेस ख़त्म होने से पहले। तो वहाँ पर भी आते हैं। तो वहाँ पर सब लड़के तो क्या होते हैं, वो पैकेज ले लेके आते हैं। लेकिन ये क्या करता है, ये उनको ऑफ़र दे के आता है कि ये मेरा ऑफ़र है, लास्ट में मेरा नंबर है, उस नंबर के हिसाब से आपको क्या करना है, आपको अगर समझ में आए तो मुझे कॉल करना। तो जब ये पढ़ रहा होता तब भी इसके सामने दिक्कतें आती हैं, उन दिक्कतों को फेस करता है। तो एक तो दिखाया गया है इसमें कॉलेज वाला सेमेस्टर बोल सकते हैं या सेक्शन बोल सकते हैं। दिखाया गया है कि कॉलेज में बच्चों को टॉप लाने में, पढ़ाई करने में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, उनको पढ़ाई किस तरह से करनी चाहिए, ये दिखाया गया है। उसके बाद में जब ये टॉपर बन जाता है, कॉलेज छोड़ देता है, ओरिजिन कंपनी का CEO बन जाता है, वहीं से फिल्म की शुरुआत होती है। CEO दिखाया जाता है डायरेक्ट। CEO बन के ये अपने गांव में वो मतलब अपनी मम्मी से मिलता है, अपने दोस्तों से मिलता है। जब दोस्तों से मिलता है तो कॉलेज टाइम के इसकी दोस्त का जिक्र आता है जिसका नाम होता है रवि। तो बोलते हैं रवि का नहीं पता कहाँ है। तो ये अपने टीचर से पूछता है रवि कहाँ है। तो टीचर बताते कि रवि होगा कहीं, पता नहीं कहाँ है। जब ये फोर्स करता है तो वो बताते कि रवि तुम्हारी वजह से जेल गया था, अभी वो अपने गाँव में है, उसके पापा ने सुसाइड कर लिया था। अब ये क्या होता है, कॉलेज में दिखाया जाता है एक MLA का लड़का होता है, सांसद का। तो वो क्या करता है, वो MLA तो विधायक होते हैं ना, हाँ विधायक का लड़का होता है। वो क्या करते हैं, टॉप आता था और टॉप आने लगता है ऋषि कुमार, उसका नाम होता है अजय कुमार। तो जब वो टॉप आता है तो ये टॉप आता है, तो उसका थोड़ा सा नाम नीचे होने लगता है। तो उसका बाप जो कि मुकेश ऋषि है, वो आता है, महेश बाबू को धमकी देता है कि तू अपनी पढ़ाई थोड़ा कम कर या अपने थोड़े मार्क कम लेके आ, क्योंकि मेरे लड़के को टॉप लाने की आदत है, तो उसको टॉप में आने दे। और बहुत मुश्किल से मैंने अपने लड़के को मारपीट के पढ़ाया, उसके बाद उसको टॉप लाने की आदत हुई है, तो तू नीचे आ थोड़ा सा। तो वहाँ पर मारपीट होती है, डायलॉग डिलीवरी होती है, डायलॉग बाजी होती है मतलब। और ये वहाँ पर मुकेश ऋषि को शर्मिंदा करके चला आता है कि 5 साल बाद हम यहीं मिलेंगे, तू पैसा तय कर कितना चाहिए। मुकेश ऋषि से पैसा ऑफर करता है कि तू पैसा बता कितना चाहिए तुझको, मैं देता हूँ। तो ये मुकेश ऋषि बोलता है तू पैसा तय कर कितना चाहिए तुझको, मैं तुझे 5 साल बाद ब्याज मूल सबके साथ में दूंगा लाके पैसा उतना ही। और अगर तुझे अपने बच्चे को टॉपर बनाने का शौक है ना, तो उसको बोल कि मुझसे टक्कर लेगा। ऐसे नहीं कि जैसे तू धमकी दे रहा है मैं नीचे पढ़ने लगूँ, मैं नीचे नहीं पढ़ूंगा। तो ये क्या करते हैं, साजिश करते हैं, पेपर चुराते हैं और इसके लॉकर में रख देते हैं। और इसकी वजह से इसको पुलिस पकड़ने आती है, और इसको कॉलेज का डीन जो होता है वो रस्टिकेटेड करने वाला होता है। तो ये रस्टिकेटेड ना हो, इसलिए इसका दोस्त जो रवि होता है वो अपने नाम पे ले लेता है कि वो पेपर मैंने चुराया था, वो रस्टिकेटेड हो जाता है, जबकि उसको भी अच्छी जॉब मिली होती है। लेकिन जब ये रस्टिकेटेड होने की बात उसका बाप सुनता है रवि का, तो वो सुसाइड कर लेता है। तो ये इनकी कहानी थी कॉलेज टाइम की। अब कॉलेज टाइम के बाद से जब उसको रवि के बारे में पता चलता है, तो ये रवि से मिलने रवि के गाँव रामावरम आता है।
रामावरम में आके ये रवि से मिलता है और इसको रवि को बोलता है चल मेरे साथ, तू अमेरिका की बिल्डिंगों के बीच में फ़ोटो खिंचाना चाहता था ना, तो चल मेरे साथ। तो रवि बोलता है वो पहले की बात थी, अभी मैं नहीं जा सकता, अभी मेरे पास दूसरा लक्ष्य है। तो भी जब इसके लक्ष्य के बारे में पता करता है तो उसको पता लगता है कि समुद्र में कुछ कॉर्पोरेट वालों को गैस मिली है, जिस गैस की पाइपलाइन वो 83 गांव से होते हुए बनाएंगे, जिनमें से 33 गांव के लोग जो होते हैं वो तो आराम से मान जाते हैं, लेकिन बाकी जो 50 गांव बचे वो लोगों को ज़बरदस्ती बनाया जाता है, जिसमें से एक गांव रवि का भी है। और रवि के गांव के कुछ लोग भी मान चुके होते हैं, ज़मीन पे खेती करना बंद कर देते हैं। उनको 1,25,000 रुपये मिल रहा था एक एकड़ का, लेकिन रवि नहीं मानता। रवि बोलता है ये मेरी मातृभूमि है, मैंने अपने यहाँ बाप को दफनाया है, मेरी माँ को दफनाया है, तो मैं इस गाँव को नहीं छोड़ूंगा। और वो अकेले अनशन पर बैठ जाता है। तो जब महेश बाबू को ये पता लगता है कि ये नहीं जाएगा, मतलब ऋषि कुमार को ये पता लगता है, तो ऋषि कुमार अपनी सोर्स लगाता है, थाने जाता है, थाने वाले मंत्री के पास भेजते हैं। मंत्री बोल देते हैं कि ये मेन पावर इसमें पॉलिटिशियंस की नहीं होती है, इसमें कॉर्पोरेट वालों की मेन पावर होती है। तो विवेक मित्तल एक आदमी है जो आपकी इस बात को सुन सकता है, काम पूरा कर सकता है, तो यू हैव टू गो विवेक मित्तल। तो महेश बाबू मित्तल कुमार के पास जाते हैं और मित्तल कुमार जगपति बाबू बने, जो कि मेन विलेन है मूवी का। वो बोलता है कि मैं वो गाँव भी नहीं छोड़ूंगा, इम्पॉसिबल है। तो ये बोलता है मैं वो गाँव छुड़वा के रहूँगा। अब वहाँ से इनकी तनातनी हो जाती है, ये चले आते हैं गांव में। अब महेश बाबू क्या करते हैं, महेश बाबू उसी गांव में अपना एक ओपन ऑफिस खोल देता है और सीईओ होता है अमेरिका में ओरिजिन कंपनी का। तो क्या होता है ओरिजिन कंपनी, क्या होती है ओरिजिन कंपनी में, ये एक सॉफ्टवेयर देता है जो कि इंटेलेक्चुअल माइंड बोलते हैं, ऐसे आर्टिफिशियल माइंड, उसकी एक वो देता है। शायद गूगल वॉइस आती है ना, जो ये इस तरह का कोई देता है, और जिसकी वजह से वो कंपनी, मतलब ओरिजिन जो दिया हुआ था इसी ने दिया, तो इसलिए उसका नाम ओरिजिन होता है, उसका सीईओ इसको बना देते। तो ये सारी मीटिंगें अपनी वहीं बुलाने लगता है। तो उस गांव में अचानक से कोई नहीं आता था, अचानक से उसमें हेलीकॉप्टर्स उतर रहे हैं, 4 व्हीलर्स आ रही हैं बड़ी बड़ी, और प्रेस मीडिया सब उस गांव में है। तो जगपति बाबू को लगता है कि ये दिक्कत है, तो जगपति बाबू एक दूसरे गांव के लोगों को भड़काता है और इनके पास में भेज देता है रवि बाबू के पीछे बैठने के लिए। और रवि बाबू के पीछे भी तब तक गाँव वाले हो जाते हैं। तो वो गाँव वाले जब आते हैं और बैठते हैं तो वो गाँव वाले मिले हुए होते हैं। तो जगपति बाबू महेश बाबू से, मतलब विवेक मित्तल ऋषि कुमार से मीटिंग करने के लिए रामावरम गांव में आता है, और आते आते उन लोगों को भड़का के चला जाता है, जिसकी वजह से उनमें फूट पड़ जाती है। और अगली रात में वो लोग ऋषि कुमार पे हमला कर देते हैं। हमला करने के बाद में महेश बाबू ऋषि कुमार को बचाता है। तो वो गाँव वाले भी ऋषि कुमार के खिलाफ हो जाते हैं। उनको लगता है कि रवि कुमार को ऋषि कुमार ने मारा है, या ऋषि कुमार की वजह से ही दिक्कतें आ रही है। तो ऋषि कुमार क्या है, अमेरिका वापस जाने लगता है इसी वजह से। तो ऋषि कुमार की मम्मी बोलती है कि तुम्हारे पापा कभी फेल नहीं थे, तुमको लगता था वो फेल थे, लेकिन आज तुम मुझे फेल लग रहे हो। तो जब उसकी मम्मी उसको मोटिवेट करती है तो ये रुक जाता है और ये वापस अनशन पे बैठता है। और ये फिर वहाँ पर क्या करता है, जो बंजर खेती पड़ी थी, एक बूढ़ा आदमी होता है, वो उसको खाना और चाय दे के जाता है। बोलता पता नहीं तुमने कब से नहीं खाया, तुम अनशन पे बैठे हो तो ये खा लो। तो ये चाय वाय पी के उसके पीछे पीछे जाता है और उससे बोलता है, जब देखता है ये खेत हरा भरा था, तो बोलता है आपने खेती क्यों नहीं बंद की। उसने कहा मैंने खेती बंद कर दूंगा तो आप क्या खाओगे। और वो बोलता है आपके गांव खेत को लेने वाले लोग आने वाले हैं। तो बोलता है जो लेने आएगा मैं दूंगा नहीं, मर जाऊंगा लेकिन दूंगा नहीं। तो वो बोलता है आप मुझे खेती सिखाओगे। ये खेती सीखता है, प्लस गांव वाले लोगों को मोटिवेट करता है, उनको रुपए देता है, बोलता है मैं खेती करने में मदद करूंगा, और वापस से पूरे बंजर गाँव को खेती में तब्दील कर देता है। फिर मीडिया इसके पास आती है, फिर ये मीडिया को बताता। तो चीफ मिनिस्टर अच्छा आदमी है, जो कि राडू राठौर में विलन बना है, बाप जी नाम मैं भूल गया, तो वो अच्छा आदमी बना है। वो भी बोलता है कि ऋषि कुमार ने हमको भी प्रेरित किया है नई जनरेशन के साथ में, तो हम ऋषि कुमार के साथ हैं और हम कोशिश करेंगे कि वो प्रोजेक्ट ना बन पाए। बाद में जो वो अजय कुमार लड़का है एमएलए का, वो भी आता है, वो देखता है ऋषि कुमार अच्छा काम कर रहा है, तो वो भी ऋषि कुमार के साथ हो जाता है। वो भी पढ़ा लिखा लड़का था, टॉपर था। तो वो क्या होता है, वो बैंक का हेड होता है। तो वो सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे करता है और देखता है कि विवेक मित्तल ने 70,000 करोड़ का घोटाला किया है, जिसकी वजह से वो 75,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट चालू कर रहा है और उससे अपना लोन चुकाने चक्कर में है। तो वो उसको भी पकड़वाता है। तो ऐसे करके इसमें साउथ की मूवीज़ में ये दिखाया जाता है। साउथ की मूवीज़ में बहुत सारे मुद्दों को घेरते हैं और वो 3 घंटे की एक पिक्चर बनाते हैं ना, 3 घंटे की पिक्चर ऐसी बनाते हैं कि बोरिंग नहीं लगती है। आप मदर इंडिया देखेंगे बोरिंग नहीं है, तो ऐसे ही ये फिल्म बोरिंग नहीं है। ये 2 घंटे 57 मिनट की मूवी है। इसमें दिखाया गया एक लड़के का कैरियर, पहले कि वो कैरियर में क्या क्या परेशानियाँ आती हैं, फिर दिखाया गया है वो कैरियर के बाद कैसे करके एक मुकाम पे पहुंचता है, फिर दिखाया गया है कि मुकाम पे पहुंचने के बाद में अगर वो चाहे तो अपने देश में आके क्या कर सकता है। प्लस जो अभी बहुत रिसेंटली मुद्दा चल रहा है किसान प्रोटेस्ट, ये भी दिखाया गया है। किसान प्रोटेस्ट मतलब
किसानों को उनका हक नहीं मिल रहा है, और अगर उनको हक मिले तो हमारा देश कहाँ से कहाँ जा सकता है। तो वो उस गांव के लोगों को खेती करना सिखाता है, और किन किन लोगों की गलतियां है, मतलब किसान किन की वजह से सुसाइड करते हैं, क्या होता है वो दिखाता है। ये किसान पॉलिटिशियंस की वजह से ही सुसाइड नहीं करते, किसान की सुसाइड करने के पीछे बहुत सारे लोग होते हैं। तो वो ये दिखाता है। बहुत मोटिवेटिव मूवी है और बहुत ज़्यादा अच्छी मूवी है। अगर आप देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा। इमोशन, एक्शन, कॉमेडी कम है, रोमांस भी है, इन सब चीज़ों से भरपूर मूवी है। तो सबको देखनी चाहिए एक बार मेरी समझ में। इसके साथ राम राम, सलाम, प्रणाम, सत श्री अकाल, खड़ी खंबा, जय हो।